हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 15 सितंबर 2021 और दोस्तों 16 सितंबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन में की ये सीरीज़ में मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो फिलहाल फियर जोन में है या उसके आसपास हैं और जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, बहुत ही साउंड कंपनीज हैं। तो जिसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए SIP में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप पोजीशन बना सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे आज का पहला स्टॉक है जो कि है ICICI सिक्योरिटीज़ का। दोस्तों यहाँ पे देखिए कल ये स्टॉक को मैंने कवर किया था और इसमें मैंने बताया था कि ये फिलहाल फियर जोन के आसपास है और यहाँ पे आपको इसके पास ये सपोर्ट है 710 के आसपास का। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस कंपनी में बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको कल इसमें डिटेल थोड़ा इसमें बताया था इसमें। तो दोस्तों फिलहाल देखिए आज इसमें अच्छा खासा हमको 3% के आसपास का हमें एक मूव देखने मिला। और दोस्तों इस नज़र बना के रखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। दोस्तों अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों काफ़ी दिनों से ये इस पैटर्न में फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इस पैटर्न में फंसा हुआ है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा। तो दोस्तों जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता ट्रेंड लाइन के ऊपर तब तक स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बनेगी। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो स्पेशलिटी केमिकल में ये कंपनी भी लीडर कंपनी है, तो आप चाहें तो इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एल्काइल एमाइंस। दोस्तों देखिए ये स्टॉक भी कहीं नहीं गया कि जितना जब से मैंने दिया है ये स्टॉक फियर जोन में से जैसे ही निकला है और ब्रेकआउट किया है तब से इसी ट्राइंगल में फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पहले बड़े ट्राइंगल में फंसा हुआ था, अभी छोटे ट्राइंगल में फंसा हुआ है। दोस्तों देखिए बालाजी एमाइन इसके साथ इसी लेवल के आसपास था और वो 5000 से भी ऊपर निकल गया, 5200 के आसपास चला गया। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक नहीं मूव करा और वही ना वही है। दोस्तों देखिए ये मार्केट में क्या है, साइक्लिकल सब काम होता है, यानी कि आज जो ऊपर है कल हो सकता है वो नीचे होगा और आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा। तो दोस्तों इसका भी टाइम आएगा। आपके पास जो भी स्टॉक है वो आप बने रहिए उसमें। ऐसा या तो फिर अगर आप इसमें से निकल के उसमें शिफ्ट करोगे तो क्या होगा कि वो नीचे आएगा और फिर ये चल जाएगा। जनरली सब सारे इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है कि जिसमें वो जो नहीं लेते वो चल जाता है, जो लेते हैं वो नहीं चलता। तो दोस्तों आपके पास जो स्टॉक है फंडामेंटली अच्छा है, आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस से आप उसको होल्ड कीजिए। और इसको भी दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है तो दोस्तों इस लेवल के आसपास देखिए काफ़ी दिनों से आपको वक्त दे रहा है कि ये आप मुझे ले लीजिए। आपको अभी भी टाइम है आपके पास। अगर दोस्तों यहाँ से देखिए बड़ी कैंडल कोई बना के ऊपर ये जब ब्रेकआउट कर देगा ना, फिर आपको यहाँ से 4500 में ये स्टॉक आपको लेना और महंगा लगेगा। एक्चुअली अभी फिलहाल अभी आपको महंगा लग रहा है 4000 4100 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक और महंगा आपको लगेगा आने वाले समय में। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो फिलहाल SIP में स्टार्ट कर सकते हैं आप बाइंग। दोस्तों अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स। इसको दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और दोस्तों देखिए यहाँ पे आज एक मूवमेंट हमें देखने मिला है और फिलहाल दोस्तों ये बॉक्स के अंदर ही है ये स्टॉक। इस सपोर्ट एरिया से इसने बाउंस तो किया लेकिन बॉक्स के अंदर ही है। दोस्तों जब तक ये बॉक्स के अंदर है तब तक आप स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बना सकते। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो डीवी स्लैब के बाद मुझे अगर कोई कंपनी अच्छी लगती हो तो वो लॉरस लैब है। API बिजनेस में इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है API सेक्टर में। तो दोस्तों आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस एरिया में भी बुरा नहीं है स्टॉक। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गारवेर फाइबर्स। दोस्तों ये भी देखिए ये फिलहाल कितने दिनों से मैंने आपको दिया है, यहाँ पे फियर जोन के आसपास से दिया है और दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने की बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। दोस्तों जब तक इसके नीचे है यहाँ पे इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल दोस्तों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। इसके बाद फिलहाल ये सपोर्ट है 3260 3250 के आसपास का एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है ये स्टॉक अच्छा है। और दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो आप आपने अगर यहाँ नहीं किया तो आप इस एरिया में भी एक दो क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इसके ऊपर आप क्लोज करने के बाद ही लीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा विनती ऑर्गेनिक्स। दोस्तों ये भी अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास है, 54 का RSI है अभी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न लगाई है उसी के हिसाब से काम कर रहा है सॉरी, उसी के हिसाब से काम कर रहा है। मैंने आपको ये सपोर्ट एरिया बताया था कि ये यहीं से बाउंस करेगा, बाउंस करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर नज़र बना के रखिएगा, ये इसका ये बाउंस एरिया है तो बाउंस इसी एरिया से आएगा।
तो इसको ये रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगा। और दोस्तों आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग कर सकते हो अगर करना हो तो, या तो अगर सेफ ट्रेडर हो तो फिर 2000 के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग देता है 2015 के ऊपर, तो फिर आपके लिए स्विंग ट्रेड में पोजीशन बन सकती है। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पोजीशन यहाँ पे बन रही थी, इस एरिया में बन रही थी, जिसके बाद इसने समझ लीजिए 100-150 रुपये का मूवमेंट इसने ऑलरेडी कर दिया। दोस्तों आप नज़र बना के रखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगला स्टॉक है दोस्तों सुमितोमो केमिकल। दोस्तों इसको भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ, 385 से इसको भी कवर कर रहा हूँ। और दोस्तों देखिए इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग स्टार्ट करनी हो तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फंडामेंटली कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आप इसमें चाहें तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इसको शामिल कर सकते हैं और इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी फिलहाल अच्छे लेवल पे है। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों जब तक ये ट्राइंगल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता और क्लोजिंग नहीं करता तब तक में इसमें कोई स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बनेगी। अभी फिलहाल आपको कल बताया था ऐसे कि 400 का इसका सपोर्ट है, जो किसी भी कारण से अगर टूट जाता है तो फिर ये थोड़ा स्टॉक वीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये यहाँ के इस एरिया के आसपास से ब्रेकआउट देगा। तो अगला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। दोस्तों ये दोस्तों फिलहाल फियर जोन के आसपास है और थोड़े दिन पहले दोस्तों मैंने आपको कोटक बैंक दिया था, वो उस टाइम पे फियर जोन में कोटक बैंक चल रहा था और HDFC बैंक अच्छा खासा मूव कर रहा था। यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास, यानी उस टाइम पे HDFC बैंक में हमको लगभग 200 रुपये का मूवमेंट देखने मिला था, तब कोटक बैंक फियर जोन में था। आज देखिए दोस्तों कोटक बैंक ने अच्छा खासा मूव दिया है और ये HDFC बैंक फियर जोन के आसपास है। दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म में आपको बाइंग करना है तो अभी फिलहाल अच्छा लेवल है, अभी ये सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो आप चाहें तो इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बार बार आपको ये स्टॉक मौका नहीं देगा, एक बार एक ये स्टॉक में लेवल चले जाएगा तो फिर आपको शायद ही वो लेवल देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा SIP वे में ही आपको बाइंग करना है, ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गुजरात गैस। तो आज देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बाउंस करेगा, सुबह इसने अच्छा खासा एक मूवमेंट भी दिया, 690 तक का इसने एक हाई लगाया और दोस्तों यहीं से ये वापस गिर गया है। दोस्तों अब देखना पड़ेगा कि जब तक ये सपोर्ट एरिया के ऊपर है तब तक ये ठीक ठाक है, अगर किसी भी कारण से ये ब्रेक डाउन करता है तो भी आपके लिए दोस्तों मौका है, लेकिन ये हाईली वॉलेटाइल कंपनी है, तो आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बर्गर किंग। ये भी दोस्तों फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है और नज़र बना के रखिए दोस्तों, जुबिलेंट फूड के बाद मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती हो तो वो ये वाली कंपनी है। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में छोटी मोटी क्वांटिटी में जब तक ये एरिया के आसपास है आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा किर्लोस्कर पैरोस। दोस्तों इसमें भी मैंने काफ़ी दिनों से आपको कॉल दिया है, आज दूसरा टारगेट हमारा हिट हो गया, हिट ऑलमोस्ट हो गया, ये समझिए 248 का हमारा टारगेट था और इसने 246.50 के आसपास का इसने हाई लगा दिया, यानी ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन ली है और यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें 260 तक के हमको टारगेट देखने मिल सकते हैं, फिलहाल मुझे ऐसा चार्ट देख के लग रहा है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लिया है तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए छोटी मोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको मैं स्विंग ट्रेड में ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मैंने इसको स्विंग ट्रेड के लिए ही लिया है, समझे आप। तो आप चाहें तो इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप खुद का अपना भी रिसर्च एनालिसिस कीजिएगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें बाइंग फिलहाल प्रीफर नहीं करूँगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर का। दोस्तों ये भी देखिए एक बॉक्स में फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम से बॉक्स में फंसा हुआ है। दोस्तों ये स्टॉक में अभी आपके पास मौका है, ये एक्यूमुलेशन कर रहा है, यानी मीन्स सॉरी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों बार बार ये स्टॉक भी मौका नहीं देगा। दोस्तों कुछ टाइम पहले दोस्तों ये स्टॉक देखिए इसी तरह से एक्यूमुलेट कर रहा था 600 से 700 800 के लेवल के आसपास, तो उस टाइम पे अगर किसी ने लिया होगा इसी एक्यूमुलेशन के टाइम पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन था इसका, सॉरी कंसोलिडेशन मोड था, तो वहाँ पे अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया होगा तो वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। उसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, ये स्टॉक बड़ा मूव देता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर बड़ा मूव देता है, फिर साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी इसके पास क्या है, ये बड़ा मूव दिया उसके बाद ये साइडवेज हो गया, तब हो सकता है कि अगेन ये हिस्ट्री रिपीट करे और बड़ा मूव दे। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और पोर्टफोलियो में मस्ट आपको होना ही चाहिए, इस तरह का ये स्टॉक है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा SBI कार्ड्स। दोस्तों SBI कार्ड फियर जोन के आसपास ही है
और दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लगा के रखा है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगी, यानी ये मीन्स जो पैटर्न अभी फ़िलहाल इन मेकिंग है ये पूरी होगी और यहाँ पे हैंडल कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें SIP में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस दोस्तों। ये फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है, 60 का RSI अभी चल रहा है। इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि NPAs वगैरह के इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नड़ने वाले, और NBFC में एक अच्छा स्टॉक बजाज फाइनेंस के बाद एक मुथूट फाइनेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें भी SIP में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको फिलहाल मौका दे रहा है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा लक्स इंडस्ट्रीज। इसमें दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और PI इंडस्ट्रीज़ की टक्कर का स्टॉक है, उसका पीयर पीयर ग्रुप का है, और इसके चार्ट्स वगैरह भी PI इंडस्ट्रीज़ की तरह ही हैं, और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने शायद कल देखे थे इसके फंडामेंटल भी दोस्तों। आप चाहें तो इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, अभी ये फिलहाल पीयर जोन में है दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स। तो श्याम मेटालिक्स भी देखिए काफ़ी दिनों से ये पीयर जोन के आसपास है और यहाँ से बाउंस भी किया है। आप चाहें तो दोस्तों इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन भी बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये फिलहाल मुझे ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। जो रिसेंट लो है 398 का, उसका स्टॉप लॉस लगा के आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इसका इमीडिएट टारगेट होगा वो जो होगा 426 का। और अगर दोस्तों इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो अपना ये जो प्रीवियस हाई है वो एक बार टेस्ट करने जा सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा डीवीज लैब का। ये भी दोस्तों पियर जोन में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों पियर जोन के आसपास ही है। 59 के आसपास 60 का RSI अभी चल रहा है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। फार्मा में एकमात्र मुझे कंपनी अच्छी लगती है जो कि है डीवीज लैब, और उसके बाद अगर कोई कंपनी मुझे पूछो तो एक लॉरस लैब। ये दो ही कंपनी मुझे फिलहाल फार्मा में अच्छी लगती है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकती है तो इस स्टॉक को डीवीज लैब को मैंने अपने फ्री ग्रुप में 2350 के आसपास पोजिशनली इसको लास्ट ईयर दिया था, और वहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा ये स्टॉक हो गया है। तो अगला स्टॉक है हमारा बजाज हेल्थ केयर दोस्तों। ये देखिए ये स्टॉक भी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में आएगा, और दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटी मोटी क्वांटिटी में आप पीयर जोन के आसपास ही आप चाहें तो इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे पोटेंशियल देखने हमें मिल सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा SBI लाइफ दोस्तों। देखिए ये फिलहाल पीयर जोन के आसपास है, और तो आप चाहें तो इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल इसका ये इसके पास ये सपोर्ट है 1150 के आसपास आसपास का, तो दोस्तों यहाँ पे बाउंस करना होगा तो इसी लेवल से करेगा, या फिर इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है किसी भी कारण से तो फिर 1100 के हमको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगला सपोर्ट ये वाला है 1100 के आसपास का दोस्तों। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आपके लिए दोस्तों HDFC लाइफ के बाद अगर कोई स्टॉक मुझे पसंद है तो वो है SBI लाइफ। तो अगला स्टॉक है हमारा IGL का दोस्तों। IGL फिलहाल मैं चलिए अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने ही स्टॉक दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।